जोहार, जयमल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं MN टीवी। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का महाघोटाला उत्तर प्रदेश सरकार में हुआ है और इस घोटाले के विरोध में पिछले कई सारे दिनों से लगभग 170-180 दिनों से घोटाले के जो विक्टिम है, जो शिकार लोग हैं, वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लखनऊ के इको गार्डन में 26 नवंबर को एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी वो लोग आए थे और उन्होंने अखिलेश यादव उस कार्यक्रम में आए थे, उनके सामने अपनी मांगें रखी। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इसका राजनीति पर कितना असर होने वाला है या हो रहा है, लेकिन अभी 2-4 दिन पहले की घटना है कि यूपी सरकार ने, यूपी पुलिस ने जो आंदोलनकारी लोग थे उन पर लाठीचार्ज करने का भी काम किया। जो लोग शिक्षा मांग रहे, जो लोग रोज़गार मांग रहे, उनका दमन करने का काम यूपी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के विरोध में जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो 69,000 से ज़्यादा लोग इस वक्त आंदोलन में हैं। उनके कुछ प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या था और जो लाठीचार्ज हुआ वो क्यों हुआ, वो किस प्रकार से रहा। कैंडल मार्च उन्होंने निकाला था, कैंडल मार्च किस लिए निकाला गया था, वो भी उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम लोहा सिंह पटेल है। मैं 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी हूं, जिसमें कि आरक्षण घोटाला हुआ है। ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया है, जो कि मोदी द्वारा बनाया गया है, जिसमें से ये फाइंडिंग हुई है आर्डर में कि ओबीसी का 27% रिजर्वेशन की जगह में मात्र 3.86% रिजर्वेशन और एससी का 21% की जगह में 16.6% रिजर्वेशन मिलता है, जिस वजह से हम लोग भर्ती से बाहर हुए, क्योंकि सरकार के हम लगाए हुए मानक को ये आपको कब पता चला कि ये इस प्रकार का घोटाला हुआ है? ये जब चयन लिस्ट आई जून 2020 में, और उसमें हमारा मानक पूरा करते हुए नाम नहीं रहता है, जितने भी हम यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि सरकार के हम मानक को पूरा किए होते थे। लेकिन हमको उम्मीदें हुई कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो ये मंचों से चढ़कर बोलते हैं, चिल्लाते हैं कि पिछड़े दलितों के लिए आयोग बना दिया गया है, अगर कुछ तनिक भी कहीं से अहित आपको नज़र आता है तो आप उन आयोगों पर जाइए, सुनवाई कराइए, वहाँ पे आपको न्याय मिलेगा। तो हम लोग उस आशंका को लेकर उस आयोग में जाते हैं, 1 साल की सुनवाई करते हैं, जिसके उपरांत ये फाइंडिंग होती है कि वहाँ पे आरक्षण घोटाला इस भर्ती में होता है। उस वजह से हम लोग बाहर होते हैं और 172 दिनों से अनवरत हम लोग उस आयोग की रिपोर्ट को, ये आयोग की रिपोर्ट 29 अप्रैल को आती है और हम ये आयोग की रिपोर्ट लेकर 172 दिनों से यहाँ पे आंदोलनकृत हैं, जिसमें 2 बार मुख्यमंत्री आवास, 2 बार शिक्षा मंत्री आवास और 10 बार उप मुख्यमंत्री केशव जी का आवास हम लोगों ने घेरा। स्वतंत्र देव का तो हम, जो लत्ता आदमी है हमारे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका तो रोज़ घेर लेते हैं जिस दिन मन करता है। तो हम लोग बार बार घेर कर हम लोग क्या उनकी तरफ से कुछ आपको आश्वासन दिया गया है या कुछ ऐसी बात कही गई है जिसको लेकर आप उन पर विश्वास कर सकें? जी, जितने घेराव हुए हैं, महाआंदोलन हुए हैं, उसमें हर बार कोई ना कोई डेट मिली है। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी 7 दिन का आश्वासन दिया कि आप 7 दिन का प्रमुख सचिव जी को बोल दिया गया कि इनका निस्तारण कर दीजिए। माननीय शिक्षा मंत्री जी जो घोटालेबाज हैं, उन्होंने भी कहा कि 4 दिन में हम निस्तारण कर देंगे और इसकी पहल कर देंगे, जो है हो जाएगा न्याय। लेकिन उसके बाद हमेशा हर बार लॉलीपॉप मिलता रहा और अभी भी कहीं ना कहीं सिकुबा छोड़ा गया है। लेकिन हम जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम कहीं जाने वाले नहीं, क्योंकि अभी हाल ही में माननीय उप मुख्यमंत्री केशव जी मिलकर आए हैं मोदी जी से कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आपने बनाया है, इस आदेश का आप पालन कराइए, क्योंकि बाबा जी तो मानने से रहे जो हैं। ठीक है, तो आपने भरोसे की बात किया ना अभी, तो मैं इस पे बोलना चाहता हूँ कि भरोसा इन लोगों पे कतई बार इतना भी हम लोग को नहीं है। जब तक लिस्ट में नाम इन लोग का ना आ जाओ, ये लोग विद्यालय में हम लोग नहीं हो जाएंगे, तब तक इन लोग को भरोसा नहीं करना। क्योंकि अभी सुबह की बात बता दूँ, कल उप मुख्यमंत्री जी गए थे, मोदी जी से मिल के आए, वही आज पेपर में दिया है सब कुछ। उसी की पोस्ट को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने अपने ट्विटर पे किया कि इसमें न्याय होने जा रहा है उस संबंध में। फिर उनके ऊपर पता नहीं कहाँ से दबाव आता है, उस पोस्ट को उन्होंने आधे घंटे में डिलीट कर दिया। अब समझ सकते हैं कि वो कितने दबाव में हैं। तो पहले वो अपने आप को बचाएं, अपने आप को सुरक्षित करें, अपने आप की कीमत समझें। हम लोग तो अपना अधिकार लड़ के लेंगे। लेकिन दबाव है, आप कह रहे हैं, दबाव किस बात का है? प्रधानमंत्री ने खुद ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो है वो संवैधानिक मान्यता दी है, वो भी कह रहे हैं कि मैं भी पिछड़ा हूँ, मैं दलित हूँ, इस प्रकार की बातें हो रही है। तो फिर केशव प्रसाद मौर्य खुद पिछड़े वर्ग से है, जिनका ढिंढोरा 2017 के चुनाव में पीटा गया था। वो सिर्फ हम लोग को वोट बैंक राजनीति हम लोग का कर रहे हैं, श्रेय लेके कि हमारे नेता हैं। बाकी उनकी इतने दिन में हम लोग उनके घर पे कम से कम 200 बार गया, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हम लोगों से मिलने, कि अगर हमने इस मुद्दे पर कुछ बोल दिया तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो
पकड़ के वहाँ से उतार के फेंक देंगे। उनको डर है, जितना उन लोगों को बोला जाता है कि ये ले बेटा ये तू पकड़ या इसको ये बोलना है, वही बोलेंगे। जिन्ना पे बोलेंगे, पाकिस्तान पे बोलेंगे, देशद्रोह पे बोलेंगे, गौ माता बोलेंगे। ये सब हम लोग पालन जितने हैं ना, सब 10-10 गाय पालने वाले हैं, ठीक है। तो पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट है उसको बिना लागू कराए हम लोग नहीं जाएंगे। उनके भरोसे हम नहीं हैं, ये वो सुन लें। अगर वे आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम लोग इतना सक्षम है कि अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। लाठीचार्ज जो हुआ था वो उसके बारे में बताएं। देखिए, कैंडल मार्च निकालना एक अपनी मांग को रखने का लोकतांत्रिक तरीका है। हम लोग शांतिपूर्वक, आप मीडिया के साथी भी वहाँ पे थे, मीडिया के साथियों को भी चोट आई है, उनके ऊपर भी हो गया है। तो हम लोग शांतिपूर्वक वहाँ पे जा रहे थे। हम लोग की मांग थी कि इस मुद्दे को थोड़ा सा हाईलाइट किया जाए। और ये कैंडल मार्च पहली बार थोड़ी हुआ है, राष्ट्रपति भवन तक लोग गए हैं कैंडल मार्च लेके। तो हम लोग शांतिपूर्वक जा रहे थे कि प्रशासन आके, हमारी बहनें भी थी, चोट इनको आई थी और लाठीचार्ज हुई थी, आपने देखा था, उसमें क्या छिपना है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम हितैषी है, बेरोजगारी खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर हितैषी होते तो ये पिछड़े वर्ग के और दलित समाज के दो लोग इतने दिन से 172 दिन से धरना दे रहे हैं, क्या वो इंतजार कर रहे हैं क्या किसानों की तरह 700 लोग जब तक शहीद ना हो? किस बात की वो लोग देरी कर रहे हैं? न्याय दीजिए ना। जब आपके पास संवैधानिक संस्था की रिपोर्ट, ये राजनीति पर कितना असर डाल सकता है? राजनीति पर पूरा असर होगा, 100% होगा। ये जितने बच्चे बैठे हैं ना 20,000 पदों का, उनके घर वाले वेट कर रहे हैं। बताइए किसके हमारे राजनीति पे उतना ही असर डालेगा जिस तरह से हमारी सीटें छीनी गई हैं, इनको भी अपनी सीटें छीनती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि इन्होंने 85% ये जो इनको गुमान हो गया है कि हम बहुमत से सरकार बनाए हैं, उसी 85% पिछड़े दलितों की वजह से ये सरकार बनी। और आज इनको वही डर है कि यही 85% हमारी बैंड बजा देंगे अगर हम इनको न्याय नहीं देंगे। और अच्छा है कि जाग जाए समय से, अन्यथा 85% ले डूबेगा। जो इनकी सीटें बहुमत में आई, कहीं ये विधायकी को कोई नहीं मतलब सीट निकाल पाएगा। खुले मन से कहा जा रहा है कि इनके पास अगर हिम्मत है तो ये बिना इस मुद्दे को समाधान किए कहीं रैली कर लें, कहीं चुनाव में जाके वोट मांग लें, किसी गांव में चले जाएं। हर गांव में, हर जिले में इस मुद्दे सब जन जन तक पहुंच चुका है और इनके घर वाले भी इंतजार कर रहे हैं कि ये लोग आए, इस मुद्दे वोट मांगने आए तो इस मुद्दे को उठा के उनको जवाब दिया जाए। जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।